नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश आपको अच्छी खासी कमाई करके दे सकता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ठीक से जानकारी ना हो तो जो आपकी कमाई है वो नुकसान में बदल सकती है। कैसे निवेश के इस विकल्प का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको बताएगा म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। इस शो में हम आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हर किस्म के सवालों का एकदम आसान शब्दों में जवाब देंगे, ताकि आप अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज कर सके। चलिए शुरू करते हैं शो, और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के शो में क्या खास है। कैसे पता करें कि आपका वित्तीय लक्ष्य रियलिस्टिक है या नहीं। रकम नहीं अगर आपने असाइन की है तो कैसे डगमगा सकता है आपका निवेश, ये आज आपको हम इस शो में बताएंगे। और एसटीपी के जरिए निवेश करने पर क्या ज्यादा मुनाफा होता है, ये जानेंगे आज के शो में। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्रेश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। वक्त एकदम जाया नहीं करते हैं, सीधे सवाल लेते हैं अपने कॉलर का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर विधान महतो जी। विधान जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मैं वेस्ट बंगाल का झाड़ग्राम से बात कर रहा हूँ। झारखंड से? झाड़ग्राम, वेस्ट बंगाल का झाड़ग्राम। वेस्ट बंगाल से, ओके। हाँ बताइए। गोल है ना, वो ईमेल पर भेजा, वो गोल को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ आपने क्या लिखा है, ठीक है? हाँ, हाँ। आपको चाहिए 15 साल में 80 लाख भी और 32 लाख भी। हाँ। आपको 20 साल में 1 करोड़ 70 लाख भी चाहिए और 60 लाख भी चाहिए, अलग अलग गोल के लिए। हाँ। है ना? और 25 साल में आपको चाहिए 65 लाख। हाँ। तो मोटा मोटी तौर पे 20 साल में आपको 2 करोड़ 30 लाख, 15 साल पे 1 करोड़ 12 लाख और 25 साल पे 65 लाख चाहिए जी। अब ये बताएं आप जरा मुझे कि आप कितना निवेश कर सकते हैं? मैं तो अभी 10,000। 2,000 या 10,000? 10,000। अच्छा। और आपने जो ये पूरा वित्तीय लक्ष्य बनाया है, जो अच्छा काम है, यकीन माने विधान जी, बहुत लोग ये काम नहीं करते। आपने एटलीस्ट बनाया है कि आपको इतने साल में इतने पैसे चाहिए, लेकिन ये जो आपने रकम इसको दी है इतनी ज्यादा, किसी ने कुछ बताया था कि कैसे आपको अपने गोल के लिए रकम बनानी है, या फिर आपको लगा कि म्यूचुअल फंड में अगर लगाएंगे तो बन जाएंगे पैसे? बताया नहीं। वो जो गोल प्लानर है ना, प्ले स्टोर में, उसमें वो डाउनलोड किया। अच्छा, ठीक है, चलिए रुकिए, आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हम जो बात कर रहे हैं। हमने जो पहली बात कही थी कि अनरियलिस्टिक गोल एक चीज होती है, यहाँ पे मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये इनको आइडिया नहीं की कि कैसे काम करता है ये पूरा सिस्टम, और इसलिए उन्होंने जो इनको रकम ठीक लगी या कहें कि सुनने में अच्छी लगी, चलो वो डाल देते हैं और हम शुरू करते हैं निवेश। ऐसा केस लग रहा है आपको? ये मुझे भी लग रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड किया है ऐप, तो मेरा अजम्पशन है अगर उसने ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यूज दिखाई हैं, बिकॉज काफी ज्यादा रकम एक्यूमुलेट करने हैं, जो भी टारगेट ये प्लान कर रहे हैं उसके लिए काफी ज्यादा रकम है। हैविंग सेड दैट, नेचुरली 10,000 रुपए से ये टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते। अगर मैं साल के 25% भी एनुअलाइज रिटर्न्स देखूं तो भी अचीव नहीं होंगे। सिंपल लैंग्वेज में एक बात बहुत अच्छी है कि इनको ये पता है, चाहे ये गोल्स अनरियलिस्टिक ही नहीं है, पर एटलीस्ट एक गोल्स का थॉट प्रोसेस है इनके पास, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता है कि कितने साल में Correct. कुछ पैसे चाहिए होंगे। करेक्ट, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, व्हिच इज अ ब्रिलियंट स्टेप। स्टेप 2 पे नेचुरली कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया 10,000 में तो ये वैल्यू अचीव होगी नहीं। मेरे हिसाब से अगर ये 48,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करें आज से, तब जाके एवरेज पहुंच सकता है इनके सारे रिक्वायर 48,000 रुपए। सो प्रैक्टिकली 5 टाइम्स जो इन्होंने प्लान किया है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं होगा शायद। पूछ लेते हैं ना, रुक जाइए, यहीं पर है हमारे साथ विधान जी। हाँ जी बोलिए। 10,000 में नहीं हो पाएगा ये पूरा लक्ष्य, आपको नहीं पूरा कर पाएंगे तो और
मतलब ये जितना भी आपके गोल्स हैं वो पूरा करने के लिए करीब करीब 48,000 रुपए अभी से निवेश करना होगा। पॉसिबल है क्या? अभी तो नहीं है, तो गोल को थोड़ा छोटा करना होगा। थोड़ा छोटा कीजिए गोल को। और हर साल कितना बढ़ा सकते हैं ये निवेश? अभी आप 10,000 से अगर शुरू करते हैं तो हर साल 2,000। हर साल 2,000 which is not bad. So इनका मेरे लिए सेकंड ऑप्शन ये था, अगर ये सेम टारगेट्स ही रखने हैं ना, अगर ये 23,000 रुपए हर साल भी इन्वेस्ट करें, बट अगर डिलीजेंटली हर साल 10% से इसको इंक्रीमेंटल करें या टॉप अप करें अपना इन्वेस्टमेंट, तो ये अपने गोल के आसपास पहुंच सकते हैं, राइट? अगर ये 10,000 से अगर वो बोल रहे हैं हर साल 2,000 बढ़ा सकते हैं, लेट्स अज्यूम कि रफली 20% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, तो नेचुरली ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, पर ये गोल्स के काफी पास पहुंच सकते हैं। नेचुरली अगर आगे चल के इनकम में कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट आया है या बोनसेस आए हैं, यू नो, वो इनकम भी अगर वो इसमें ऐड करें तो डेफिनेटली गोल्स भी अचीव हो सकते हैं। बिकॉज इनका पीरियड काफी लंबा है इन्वेस्टमेंट का, 25 साल तक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इनको ये भी रिकमेंड करूंगा कि ये थोड़े अग्रेसिव इन्वेस्टर रहें। आप SIP इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नेचुरली आप एवरेजिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो आपका रिस्क एनीवे काफी डिमिनिश हो रहा है बिकॉज आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा ये मिड कैप, स्मॉल कैप, चारों थीम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, बिकॉज इनके पास अभी फिलहाल कोई एक्सपोजर नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में इन्वेस्ट करें, वो एक लार्ज एंड मिड कैप स्कीम है। आप कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में इन्वेस्ट करें, वो एक मिड कैप स्कीम है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें, जो एक स्मॉल कैप फंड है, और एक कैनाडा रोबेको का इक्विटी डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप थीम फंड है। इन चारों फंड में अगर वो 25% अपना इक्विटी अगर हर महीने इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से गोल के आसपास आ सकते हैं। हैविंग सेड दैट, इनको पीरियोडिकली ऐसा जरूरी नहीं कि आप साल के 12 महीने बाद ही आप उसको 10% से इंक्रीमेंट करें, 20% से करें। आप थ्रू आउट द ईयर आप जितना एडिशनल फंड्स आपको आता है, मे बी मिडल ऑफ द मंथ ऑल्सो आप एडिशनल परचेज कर सकते हैं, बिकॉज आपके वो सहूलियत भी है। Naturally, so yeah, it should be easier for him to do it. तो विधान जी, अभी आप 10,000 से शुरू कीजिए, ठीक है जी। और इसके बाद देखिए कि आपका जो अभी जो सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, उसका जो हम थंब रूल कहते हैं कि 50% आपकी जरूरत में जाना चाहिए, 20% आपके डिजायर्स पे, और आपका 20% नहीं, 50, 30 और 20 है, 30% आपके डिजायर पे और 20% आपके सेविंग्स पे। तो आप ना देखिए कि और कहाँ स्कोप है पैसे बचाने का हर महीने 10,000 के ऊपर भी, ठीक है? इसको आप जरा एक पेपर पे लिखिए कहीं पे, और फिर इस रकम को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए। और इसके अलावा जरूरी नहीं कि SIP शुरू कर दी है तो आपको उतना ही रकम हमेशा डालनी होगी। अगर आपके पास कहीं से कुछ बड़ी रकम आती है, एक मुश्त रकम आती है, छोटी बड़ी कैसी भी, आप उसको भी निवेश कीजिए, इन्हीं फंड्स में बांट लीजिए, किस में डालना है आप ये डिसाइड कर लीजिए। लेकिन आपको जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा कहीं से भी आ रहा है, बच रहा है, वो आपको निवेश में लगाना होगा, ठीक है? ओके, यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले एक सवाल, ये जो अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं अभिनव लोग, सबको लगता है कि, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप प्लान करें तो आपके सारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। क्या जो रियलिस्टिक गोल बनाना कैसे करे कोई, कैसे किसी को समझ में आए कि भाई कि मैं जो गोल बना रहा हूँ, लक्ष्य बना रहा हूँ, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बना के बैठ गया? देखिए, फर्स्टली बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको रियलाइज होगा कि आपके एक्चुअल गोल्स क्या हैं। हम जितने इन्वेस्टर से मिलते हैं, जनरली देखा गया है कि वो जब फंड्स आते हैं एक्सेस इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर कोई फिक्स्ड गोल नहीं है। तो वो जो जैसे विनोद जी ने बताया, इनका एक टारगेट है कि मुझे XYZ अमाउंट पहुंचना है, एटलीस्ट एक लक्ष्य उनका सेट है। हैविंग सेड दैट, हर एक गोल्स के लिए स्पेसिफिकली ये भी जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग फंड्स में आप इन्वेस्ट करें या आप अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं। नहीं, मुझे यहाँ पे ये जानना है बहुत एकदम प्रिसाइजली कि 20 साल के बाद इन्होंने लिखा कि 1,70,00,000 या 7 लाख जो भी चाहिए, ये इन्होंने कुछ सोचा नहीं, बस लिख दिया, एक नंबर दे दिया है। तो ये कोई भी इन्वेस्टर या जो भी चाह रहा है निवेश करना या प्लान करना, वो कैसे चेक करे कि भाई मैं जो गोल बना रहा हूँ वो रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ? ये मैं ठीक है, सो नेचुरली आपको
जो आपके एक्सपेंसेस आप प्लान कर रहे हैं 10 साल 15 साल बाद, आपको उसकी रियलिस्टिक वैल्यू आज की पता है, राइट? तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आपके पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर्स हैं। इनफैक्ट अगर कोई investonline.in जो हमारी वेबसाइट है इसमें जाए, आपको एक ही स्क्रीन पे सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, राइट? तो आपको उसके हिसाब से वो इन्फ्लेशन वाइज एडजस्ट करके बता सकता है, और आप इन्फ्लेशन अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको 6% कैलकुलेट करना है, 7% करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे बच्चों की आज एजुकेशन कॉस्ट फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज ईयर है, तो इट विल टेल यू कि 20 साल बाद इसकी कॉस्ट लगभग 4 से 5 लाख रुपए होगी। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको एक ये अमाउंट आज इन्वेस्ट करना है, अगर इस अमाउंट को आप इंक्रीमेंटली हर साल आप टॉप अप करेंगे तो ये आपका टारगेट इस तरह अचीव हो सकता है। राइट। सो आई थिंक बेसिकली आज का जो खर्चा है किसी भी गोल के लिए, Correct. आप उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके आप निकालिए कितने सालों बाद आपको चाहिए होगा, वो रकम आपकी रियलिस्टिक गोल होगी, ना कि Correct. बस रैंडमली कि ये रकम ना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, 2 करोड़ 4 करोड़ तो उतना मेरा टारगेट है। तो ये ऐसी गलतियां ना करें आप जब भी अपना फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं, निवेश की शुरुआत करते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी नमस्ते, आप पूना से बात कर रहे हैं, राइट सर? सही बात है। नमस्ते जी, गेस्ट जी को भी नमस्ते। नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे क्वेश्चन को शामिल किया आपके प्रोग्राम में। जी हाँ जी, आपका सवाल, आपका करीब 1 2 3 4 5 6 फंड में आप निवेश कर रहे हैं, हाँ 1 लाख जी। रुपए। आपके सही मेल में कहीं भी नहीं लिखा था कि आप रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस कितना देख रहे हैं। नहीं ऐसा है कि पहला गोल तो मेरा ये है कि मेरे बच्चे का एजुकेशन अराउंड नेक्स्ट ईयर आई 2 से 3 साल के अंदर है। हाँ 2-3 वो करीब 20 से 25 लाख रुपया जी। और सेकेंडली है मेरे रिटायरमेंट के गोल का ऐसा है कि ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरे पास मेडिकल नहीं है बिकॉज मेरे को डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, तो मेडिकल नहीं निकाला गया था, और जब तक कंपनी का है तब तक चलेगा, उसके बाद तो मेडिकल नहीं है। तो वो एक एंड फॉर रिटायरमेंट लाइफ, बाकी तो कुछ ऐसे सोचा नहीं है। तो ये तो जरूरी है उमेश जी कि एक रकम तक पहुंचा जाए ताकि आपका रिटायरमेंट के बाद क्या मंथली एक्सपेंस होगा, अगर उसका आइडिया नहीं होगा तो फिर आप निवेश कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बहुत लेट हालांकि शुरुआत किया है निवेश करना का। क्यों इतना लेट, क्यों? नहीं पहले लमसम किए हुए हैं 2-3, जैसे HDFT टॉप 200 में और निपॉन लार्ज कैप में, और ये किए थे। फिर SIP मैंने शुरू किया अराउंड 6 इयर्स बैक। अच्छा चलिए कोई नहीं। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करते रहते थे, तो फिर SIP शुरू करके 6 साल। ठीक है, तो क्विकली इनका पोर्टफोलियो फंड्स कैसे दिख रहे हैं आपको अभिनव? मैं जनरली 4 से ज्यादा फंड्स रिकमेंड नहीं करता हूँ। हैविंग सेड दैट इनके 6 स्कीम काफी अच्छी स्कीम्स है, वेल डाइवर्सिफाइड है। मेरा अजम्पशन है अगर इन्होंने 6 साल पहले इन्वेस्ट किया है तो लगभग अभी इनका पोर्टफोलियो करीबन 1 करोड़ के आसपास की वैल्यू का होना मैंने भी कैलकुलेट किया है। मेरे हिसाब से अगर इन्होंने Jan 1, 2014 से शुरू किया है Feb 1, 2020 तक, तो 1 करोड़ 3 लाख के आसपास का इनका वैल्यू दिख रहा था निकला हुआ। एग्जैक्टली, सो रफली अराउंड दैट, बिकॉज हर फंड ने एवरेज 11 to 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, विच इज गुड। सो जो इनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है गोल की अगले 2-3 साल में वो अचीव हो जाएगी। मेरा सजेशन रहेगा कि जो इनकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट के लिए जो इनको फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो आज उसे ये पोर्टफोलियो से साइड एक रिमूव करके एक फिक्स्ड या डेट इनकम में रखें, सो दैट वो वाला पोर्टफोलियो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हो। अगर 2 साल बाद बाजार में कुछ करेक्शन आ जाए और ये पोर्टफोलियो करेक्ट्स बाय 10%, जो काफी पॉसिबल है, हमारा सजेशन रहता है कि अब 2 साल गोल पहुंचने के पहले उसको कंप्लीटली सेफ गार्ड करके एक फिक्स्ड इनकम या डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर लें। तो रिटायरमेंट उमेश जी 4 साल के बाद है? हाँ जी, अराउंड 58 क्या था, 2-3 साल के बाद। 2-3 साल के बाद ही है। So my suggestion is he should start moving funds out into fixed income right away. तो ये प्रोसेस कैसा होगा? सीधे एकदम इकट्ठे सब पैसे निकालो और किसी, देखिए नेचुरली जो 1 साल पहले इन्वेस्ट किया है लास्ट 1 साल में, उन सब में तो एग्जिट लॉट भी है। उसके पहले वो 1 साल के पहले के यूनिट सब फ्री होंगे, उसे वो मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेचुरली इन्हें अपनी SIP भी लॉजिकली अब बंद करके इनको फिक्स इनकम में ही आना चाहिए। ऐसा थॉट प्रोसेस सबका होता है कि 2 साल तक मैं और थोड़ी SIP कर लूं, मेरा रिटर्न्स और बढ़ जाएगा, लेकिन बाजार का इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन इन हिज केस। 1 2 is sorry in that case फिर मैं कौन से डेट फंड में? सर आप पहले इन सबको मूव करके एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर लें,
आप चाहें तो इन्हीं फंड्स के रिस्पेक्टिव लिक्विड फंड्स में फिलहाल फंड्स मूव कर सकते हैं और एक एसआईपी स्टॉप रिक्वेस्ट भी कर ले एट द सेम टाइम। जब आपके ये सारे एसआईपी स्टॉप हो जाएं, आपके सब फंड्स एक्यूमुलेट लिक्विड फंड में हो जाएं, फिर आप एक लॉन्ग टर्म डेट पेपर आप चूज कर सकते हैं। काफी अच्छे फंड्स हैं जैसे AAA रेटेड फंड्स है या AA+ है, जैसे IDFC का एक क्रेडिट रिस्क फंड भी है जो करीबन 7.5-8% का आपको एवरेज रिटर्न दे रहा है, जिसके करीबन 2.5 साल की मॉडिफाइड ड्यूरेशन पीरियड है। तो ऐसे सेफ पेपर्स हैं जिसमें आपको रिस्क नहीं रहेगा, आपकी वो एक मुश्त अमाउंट हमेशा उसमें रहेगी। 2 इज आपने ये इम्पोर्टेंटली मेंशन किया था कि आपको मेडिकल नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि ऐसी पॉलिसीज अवेलेबल हैं जो आप जो प्री इलनेस को कवर करने के लिए उसके बाद आपकी वो रेगुलर हेल्थ पॉलिसी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन इन पॉलिसीज का नेचुरली प्रीमियम ज्यादा होता है, पर फिर भी ये लेना अच्छा होगा आपके लिए फिलहाल, आई मीन बिफोर यू टर्न 60, बिकॉज उसके बाद शायद आपको मुश्किल हो सकती है नई पॉलिसी लेने में। नहीं तो ये भी हो सकता है कि अगर एक मेडिकल इमरजेंसी फंड बना के रखें, क्योंकि पॉलिसी मिलनी दिक्कत होगी। नहीं, आई एग्री होगी, क्योंकि अब 56 पे अगर नहीं लिया हुआ है, 58, 59, 60 आते आते 90% कंपनियां मना कर देंगी इनको। करेक्ट, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये डेफिनेटली ट्राई करें। काफी कंपनीज हैं जो इनको पॉलिसीज के लिए मदद कर सकती हैं। अब पॉइंट ये है कि आप कितना अमाउंट आप रखेंगे मेडिकल, आपको रिटायरमेंट भी प्लान करना है और ये भी करना है। नेचुरली आप कंटिजेंसी मेडिकल के लिए आप रखेंगे एक कॉर्पस सेपरेट, बट ही शुड ट्राई टू गेट पॉलिसीज बिकॉज़ इट इज वेरी मच। कोशिश जरूर कीजिए आप उमेश जी, लेकिन साथ में एक मेडिकल इमरजेंसी फंड अपना बना के रखिए। मैंने एक म्यूचुअल फंड डेडिकेट मेडिकल के लिए कर दिया था कि कभी अनएक्सपेक्टेड किसी चीज। तो अगर वो इक्विटी फंड में है तो उसको भी अब निकाल के आप इसको जरा सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालिएगा, ठीक है? और गोल रिटायरमेंट का जो है आपका, प्लीज उसका एक नंबर तो तय कर लें कि कितने पैसे की जरूरत होगी, ताकि आप उसके हिसाब से आगे की स्ट्रैटेजी बना सके। ठीक है, सही बात। सारे डाउट्स क्लियर हो गए? यस मैडम, थैंक यू सो मच। आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए साथ में हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्लिश। अगला सवाल लेते हैं क्विकली। लुधियाना से मनप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। मनप्रीत जी नमस्ते, सवाल बताएं जरा। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मनप्रीत जी। सर मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल है, मैंने 19 साल सर्विस आर्मी में करने के बाद में VRS लिया है और अभी मैं दूसरी सर्विस कर रहा हूँ जिसमें मेरी मंथली इनकम है 40,000 जी। मेरा सवाल है सर, सबसे पहले तो मैं 10,000 की SIP करना चाहता हूँ और मेरा गोल है 8 साल के बाद मुझे 20 लाख रुपए चाहिए अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए जी। 15 साल बाद मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और जो मेरे दूसरा मुझे VRS का जो अमाउंट मनी मिली है वो मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ? ओके, इंटरेस्टिंग। इसके अलावा इनके पास 2 PLI भी हैं, संतोष इंडाउमेंट एश्योरेंस, जो अभी हाल फिलहाल में ही मैच्योर हो रहे हैं ना मनप्रीत जी? हाँ जी, एक जो PLI में वो 2022 में मैच्योर हो रही है और एक दूसरी PLI 2026 में। अच्छा, और इसके एक LIC जीवन किशोर भी इनके पास है, जो बच्चे के लिए ही ली होगी आपने? हाँ जी, डॉटर के लिए। और वो कब पूरी हो रही है? वो लास्ट 9 ईयर से है, जब डॉटर की एज 18 साल की हो जाएगी तब पूरी हो जाएगी। बढ़िया, गोल्स इनके आराम से पूरे हो जाएंगे मुझे लगता है। और कहाँ निवेश करना चाहिए इन्हें? देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये he'll work till he retires, so about 58-60 तक तो नेचुरली वो अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे। 8 साल 15 साल जो 2 टारगेट्स हैं, गोल्स अच्छे हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए जी। मैं सजेस्ट करूंगा ये मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड लें, दोनों अग्रेसिव हैं। 2 अलग अलग डेट्स मंथ में चूज करें जिसमें इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके, सो दैट इट एवरेजेस आउट फर्दर एज अ पोर्टफोलियो। जो कि एडिशनल फंड्स हैं, जो 30 लाख को इनको एक लमसम अमाउंट है VRS का जो आया है, उसे भी मैं रिकमेंड करूंगा एक STP प्लान ले लें, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, सिमिलर टू SIP। वो इसलिए भी मैं रिकमेंड करूँ क्योंकि बाजार एक काफी हाई लेवल पे चल रहा है। अगर लमसम इन्वेस्ट करें उससे अच्छा बेटर है कि एवरेज आउट कर लें। तो क्या यहाँ पे मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि STP तब बेहतर है जब बाजार ऊपर रहता है, या फिर हमेशा ही जब भी आपके पास लमसम अमाउंट एक मुश्त रकम है तब उसके लिए STP ही ठीक रहेगा? STP या SIP कॉन्सेप्ट सिमिलर है, ऑफ कोर्स SIP गोज लॉन्गर, बट STP
कॉन्सेप्ट वाइज जो आपकी एवरेजिंग है वो उसमें भी आती है और एसआईपी में भी आती है जी। यस, एसटीपी में एक सिचुएशन है, अगर आप अपना जो बेसिक लिक्विड फंड का कॉर्पस है अगर आप उसे टॉपअप नहीं करने वाले हैं तो वो 1 साल या 1.5 साल जो आपने पीरियड रखा है उसके बाद वो कॉर्पस खत्म हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद बाजार एक नया हाई करके फिर उसके बाद डाउन टर्न ले, तो एक टेम्पररी पीरियड के लिए आपका पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है। बट टू स्टार्ट एन एसटीपी, लॉजिक ऑफ एसआईपी इज द सेम कि आप चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे हो, आप कभी भी स्टार्ट करें, आपका कॉन्सेप्ट आई मीन एवरेजिंग ही है। इफ पॉसिबल आगे चल के ये चाहें तो एसटीपी को कि लिक्विड फंड को उसका कॉर्पस बढ़ाते रहें तो सो दैट वो कंटिन्यू रहे, या वो एसटीपी को ब्रेक करके थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए ले लें। इंस्टेड ऑफ 1 साल आप 2, 2.5, 3 साल तक उसको स्प्रेड कर लें। बिकॉज अगर वो अभी 10,000 रुपए की महीने की एसआईपी कर रहे हैं तो साल के सिर्फ 1,20,000 रुपए हैं। कंपेरेटिवली अगर उसको एसटीपी 10 लाख रुपए करें तो एक अच्छा सा कॉर्पस इवेंचुअली बन सकता है, एवरेजिंग भी बेटर हो जाएगी। सो ये इन्हीं 2 स्कीम में भी ऐड करें, और अगर पूरी अमाउंट डाल रहे हैं वीआरएस की जो इनकी अमाउंट है एसटीपी में, तो 2 मल्टी कैप फंड्स भी ऐड कर लें, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज एंड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। ऑलराइट, तो यहाँ मनप्रीत जी, अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हैं तो 8 साल में करीब अगर 12% का रिटर्न देखें अगर हम, तो करीब 15 लाख या 16 लाख के आसपास इनके पास बन रहा है। और थोड़े पैसे फिर आपके वो 30 लाख का जो निवेश आप करेंगे एसटीपी के जरिए, वहां से भी निकाल के आप अपना जो 8 साल वाला गोल है वो तो आसानी से पूरा हो जाएगा। और जो आपने 30 लाख रुपए निवेश किए हैं, जो आपके वीआरएस से पैसे आए हैं, उससे भी एक अच्छी खासी कॉर्पस बन जाएगी। अगर हम थोड़ा कम ही लेके चले 10%, 12%, तो भी 50 से ज्यादा का कॉर्पस आपके पास आराम से बन जाएगा। कीप एडिंग अप हर साल, जैसे जैसे इनकम आए, जैसे हमने पहले कॉलर को भी सजेस्ट किया था, अब अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहें। 10,000 अभी शुरू कर रहे हैं ना आप मनप्रीत जी? हाँ जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके आगे बढ़ाते रहिए फिर, तो ये आपका 50 नहीं, वो अच्छी खासी रकम आपके पास आ जाएगी। ओके, ठीक है। तो फंड के नाम हमने आपको बता दिए हैं स्क्रीन पे, और ये शो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं बाद में। ठीक है, अगर फंड के नाम अभी लिखे नहीं आपने तो। चलिए, आज के शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सवाल भेजने हैं। सवाल सिर्फ पोर्टफोलियो से जुड़ा हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के निवेश में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई टर्म है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट और रेगुलर का फर्क क्या होता है, कुछ भी बेसिक सवाल भी अगर आपको लगता है कि आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो सवाल हमें लिखिए। और जब सवाल आप भेजते हैं तो प्लीज़ नीचे अपना नंबर भी लिखिए, ताकि हम आपको कॉल कर सके, आपसे बात कर सके। और कहाँ भेजना है वो डिटेल आपकी स्क्रीन पर सामने दी हुई है। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।